हेलो बच्चों, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 का आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिएगा, उससे आपके जो बेसिक्स डाउट होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे। आज हम एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्या बोल रखा है आओ देखते हैं। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? ठीक है, अब हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसकी जो साइड्स है वो कितनी दे रखी है? ए दे रखी है। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी सारी साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। तो साइड हमारे पास ए दे रखा है, मतलब ये वाली साइड भी ए होगी, ये भी ए होगी एंड ये भी ए होगी। ठीक है, और इसका पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर। मीन्स जो मैंने कल आपको वीडियो में सब बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है, जो हमारी बाउंड्रीज होती है ना, उसका सम हमारा 180 डिग्री होता है। मतलब वो हमारा पेरीमीटर होता है। तो हमारा पेरीमीटर कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर। मीन्स अगर मैं तीनों साइड्स को ऐड करूँ तो हमारे इज इक्वल्स टू पेरीमीटर होगा। तो ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। अगर मैं तीनों, आपको वो ऐड करना आता होगा तो बेसिक चीज़ है। 3a इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। ये a के साथ जो 3 है वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इस साइड आके राइट हैंड साइड आके वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करें कितना आएगा? ये 60 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया है? ये हमारी एक साइड की वैल्यू आई है। मतलब कि a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 60 सेंटीमीटर, है ना। मतलब कि जो हमारे ट्राइंगल का ये वाला साइड है ये कितना है? 60 है। सेम उस तरीके से ये भी 60 हो जाएगा एंड ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी सारी साइड्स कितनी कितनी है? 60 सेंटीमीटर्स की। अब हमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? और हमें हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया इज इक्वल्स टू रूट में एस, एस माइनस एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, अब अगर मुझे एस फाइंड करना है, एस का मतलब क्या होता है? मैंने कल बताया था सेमी पेरीमीटर, है ना। तो सेमी पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारा पेरीमीटर होता है उसका हाफ जो होता है वो हमारा क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो हमारा पेरीमीटर कितना है? हमारा पेरीमीटर क्वेश्चन में दे रखा 180 सेंटीमीटर है। सेमी का मतलब उसका हाफ। इसका हाफ करेंगे कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, तो हमारा एस कितना आ गया? एस इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, अंडर रूट रखेंगे। एस की वैल्यू जहाँ 90 आई है उसको पुट करेंगे एस की जगह 90। ए मतलब एक साइड कितनी है हमारे पास? 60 है, वो पुट कर देंगे। ठीक है, सेम उस तरीके से एस। ठीक है, एस की जगह 90, फिर साइड हमारी 60, सारी साइड हमारी 60 निकली है इसलिए सब में हम 60 पुट करेंगे। ठीक है, फिर 90 माइनस 60। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले 90 इंटू 90 में 60 माइनस हो कितना? 30, अगेन 30 एंड अगेन 30। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना होता है? इसको फैक्टर बना के इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, 90 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 90 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 10, ये इसका फैक्टर बन जाएगा। सेम इस तरीके से 30 को 3 इंटू 10, 30 को 3 इंटू 10 एंड अगेन 3 इंटू 10। ठीक है, अब इसमें जो हमारे कॉमन्स होंगे उनको हम बाहर निकालेंगे। जैसे कि ये थ्री एक फैक्टर बन गया, देन ये 3 एंड ये 3, 10 एंड 10, अगेन दिस 10 एंड दिस 10। ठीक है, हमारे पास सिर्फ अकेला क्या बच गया? ये वाला 3 बच गया। इसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दोनों है कॉमन है, एक आ जाएगा। अगेन ये 2 10 है, एक आ जाएगा। 3 एंड 3 है, एक आ जाएगा इंटू 10। अंदर क्या बच जाएगा? जो जिसका कोई भी पेयर नहीं है वो सिंगल अंडर रूट में ही रहता है हमारा। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 100 एंड 3 3 9, तो ये हमारा आ जाएगा 900 अंडर रूट में 3। ठीक है, ये हमारा एरिया फाइंड होगा। किस में था हमारा? ये सेंटीमीटर में था, तो इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रखा है? द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ठीक है, the advertisement yield an earning of 5,000 rupees per month,
per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक हमारे पास ट्रायंगुलर साइड का वॉल है एक फ्लाईओवर पे, ठीक है, ये हमारे पास एक फ्लाईओवर है, इसका एक वॉल का ये साइड दे रखा है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें ये शेप दिख रही है आपको, ये ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है, इसी की हमें साइड्स मेंशन है क्वेश्चन में। इतना जो है 120 मीटर का, ये 22 एंड ये 120 मीटर। हमें फाइंड करना है, एक तो पहले इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, उसके बाद इसमें हमें प्राइस दे रखा है इतना, और जो हमारा एरिया आएगा उसका 3, ये जो हमें प्राइस दे रखा है ये पूरा ईयर का दे रखा है, ठीक है। हमें इसके 3 मंथ्स का प्राइस फाइंड करना है। तो पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका हम जो प्राइस आएगा 3 मंथ के लिए वो फाइंड करेंगे, ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले एरिया का फॉर्मूला पता ही क्या होता है, उसके लिए हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, है ना। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, जो यहाँ पे साइड दे रखी है 122 प्लस 22 प्लस 120, है ना, अपॉन में 2, इसको ऐड करो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 264 अपॉन में 2, इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये हमारा आ गया सेमी पेरीमीटर। अब इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। एरिया फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 132, अगेन सॉरी ये गलती से हो गया, 132 माइनस ए क्या है, एक साइड हमारे पास कितनी है 122, अगेन 132 हमारी एस की वैल्यू, माइनस करेंगे सेकेंड साइड कितनी दे रखी है हमारे पास 22, ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारे पास एस की वैल्यू 132, थर्ड साइड क्या दे रखी है 120, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम माइनस करेंगे, तो 132 इंटू 132 में से 122 माइनस होगा, कितना आएगा 0, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, ये तो ऐसे रहेगा। ट्राई टू कैलकुलेट ऑल द कैलकुलेशन, अपने मन में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो ये आगे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी से प्रैक्टिस करोगे आगे बहुत हेल्पफुल होगा ये 0 हो जाएगा, 3 में से 2 1 एंड 1, ठीक है। इसमें इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, ये आ गया हमारे पास 12, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हमें फैक्टर्स करना होता है, ठीक है। अगर जैसे डायरेक्ट फैक्टर ना हो, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें था 90, है ना, तो 90 का पता हो 3 इंटू 3 9 हो जाता है, और 10 का इंटू 10 हमने कर दिया, तो ये हमारे लिए ईजी हो गया, ठीक है। बट अगर मुझे 132 का करना है तो ये हम कैसे करेंगे, अगर कभी बड़ा नंबर आ जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर फैक्टर में जानना हो तो एलसीएम ले लो उसका 132 का, ठीक है। लेकिन 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, इसको हम 3 के साथ करेंगे 11 टाइम में, एंड 11 1 ज़ा 11, ठीक है। अभी हमारे पास फैक्टर्स आ गए, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, ठीक है। अगेन ये 110 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 11, एंड 12 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, हमने 3 इसलिए मतलब हम इनको 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, बट ताकि हमने इसको इसलिए पूरा एकदम अच्छे से तोड़ा है सो दैट हमारा इसमें से ना फैक्टर्स बन जाए, ये आगे पेयर्स बनेंगे तभी तो हम उसको कॉमन निकाल पाएंगे ना, ओके। अब हम इसमें से कॉमन निकालते हैं, ठीक है। ये 2 एंड ये 2 एक पेयर बन गया, पहले 2 2 कर लेते हैं, एक ये 2 एक ये 2, 2 एंड 2 कितने बार 2 आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 पेयर्स बने हैं ना, ये एंड दिस वन, ठीक है। अब उसके बाद हम ढूंढते हैं 3 का, तो ये हो जाएगा 3 एंड 3, एक ही पेयर है तो 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं 5 का, 1 सिर्फ एक पेयर है तो 5 लिखेंगे, 11 1 टाइम एंड 2 टाइम, मतलब कि सिर्फ एक पेयर है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 3 ज़ा 24 और 11 5 ज़ा 55, तो 24 और 55 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 24 एंड 55,
तो ये आएगा हमारा 1320। ये हमारा क्या आया, अभी एरिया फाइंड हुआ है, ठीक है। और ये हमारे सारे किस यूनिट्स में दे रखे थे, मीटर में, तो ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसका हमें फाइंड करना है प्राइस, ठीक है। 1320 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो हमारा एरिया आया है 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसके जो एरिया आया है उसका हमारे पास 3 मंथ का प्राइस फाइंड करना है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन में बोल रखा है 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर के लिए 5000 रुपीज़ है। तो हमारे पास एरिया कितना आया, मतलब कि 132 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीज़ लगेंगे। अगर चाहो तो हम इसको पूरा लिख सकते हैं, लाइक 1 मीटर प्राइस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर एरिया के लिए हमारे पास कितने रुपीज़ है, 5000 रुपीज़ वो लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे इस एरिया का फाइंड करना है 1320, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5000 रुपीज़। और ये जो है किसकी वैल्यू है, 12 की है, मतलब कि ये 12 मंथ की है। हमें कितने मंथ की 12 मंथ मतलब 1 ईयर की है। 1 ईयर के हम मंथ में कर सकते हैं जस्ट बिकॉज हमें 3 मंथ का निकालना है ना। तो हमारे पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। जैसे हम अगर हम कोई चीज़ निकालते हैं तो अगर किलोग्राम में तभी हम किलोग्राम के साथ करते हैं, मीटर में है तो हम मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 4 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 12, 3 × 12 ये। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 एंड 16। कितने टाइम 0 आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम 0, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इतने प्राइस हमारे इसको इस एरिया को पेंट करने के लिए 3 मंथ्स के लिए चाहिए होगा, ठीक है। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। There is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some colors with a message, keep the park green and clean. If the side of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में बोल रखा है, एक हमारे पास पार्क की एक स्लाइड है, ठीक है, जो कि ट्रायंगुलर शेप की है। हमें एरिया फाइंड करना है, जो कलर्ड एरिया है ना जिसमें ये वाला मैसेज लिखा हुआ है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, लाइक बेसिक क्वेश्चन है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए पता है सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है, तो सबसे पहले हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू a + b + c / 2। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11 + 6 प्लस में 15/2। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 10 20 26 27 28 29 30 31 32 32 आ गया बाई 2। इसको डिवाइड करें कितना आएगा 16, ठीक है। अब इसमें हम एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू एस - a s - b एंड s - c, ठीक है। अब s की वैल्यू हमारे पास है 16, 16 - 11, 16 - 6 एंड 16 - 15, है ना। ये हमारे पास जो a की वैल्यू, मतलब एक साइड दूसरी साइड जो भी वैल्यूज़ हम उसको पुट कर देंगे। अब पहले इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 16 में से 11 जाएगा, कितना आएगा 5, ये 10, ये 1, ठीक है। आप चाहो तो इसको इसका वो करना चाहो, फैक्टर करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज पता ही है 16 4 का वो अंडर रूट हो जाता है, बट फिर भी हम कर लेते हैं कि ईजी रहे। 5 × 5 × 2, ठीक है। ये 10 को हम 5 × 2 लिख सकते हैं, इसका एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर और 2 अंडर रूट में रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 × 4 20√2। ये हमारा किस उसमें है, मीटर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। तो इस लेक्चर में हम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। आगे के जो आपके 3 क्वेश्चन वो बहुत इजी है, तो हम अपने जो पार्ट 3 होगा हम उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।